गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिया न सदे, गुरु बिन बढ़े न सान। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं वर्तमान में पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया ब्लॉक के जगन्नाथ उच्च विद्यालय में ललित कला शिक्षक हूँ, कक्षा 9-10 का। मैं आप सबों के समक्ष आज अपने गुरु मेंटर राम बाबू प्रसाद सर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सर अभी वर्तमान में मधुबन हाई स्कूल, जहाँ से मैंने पढ़ा था, क्लास 9 और 10 की मैंने पढ़ाई की है और तब से ही मुझे सर मिले थे और उनके मार्गदर्शन में आज मैं यहाँ तक हूँ। आज एक शिक्षक के रूप में हूँ और जिला लेवल पे कई सारे सम्मान भी मुझे प्राप्त हो चुके हैं, जो डीओ सर से, डीएम सर से या डीपीओ सर से। वो सारी जितने भी सम्मान मिले हैं सब बिकॉज ऑफ राम बाबू सर। और सर आज अपने विद्यालय में यानी उच्च विद्यालय मधुबन में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और आज जो मेरा विद्यालय है उच्च विद्यालय मधुबन बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चुका है। जैसे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो ब्लॉक लेवल, स्कूल लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का हो या जिला लेवल का हो, सब में सर बच्चों को मोटिवेट करके ले जाते हैं, पार्टिसिपेट करवाते हैं और बच्चों को एक नई रास्ता मिलती है उसके साथ, जैसे मुझे मिला था। क्योंकि मैं अगर कंपटीशन में नहीं जाता सर के मार्गदर्शन में तो मैं आज यहाँ तक नहीं होता। पेंटिंग की वैल्यू मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं भी एक गांव का छात्र था, तो मुझे पेंटिंग के बारे में, उसमें क्या कैरियर है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन सर के मार्गदर्शन में मैं क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 9 में जब मैं गया था, आया था जिला में, और उस समय मुझे जहाँ तक याद है MJK कॉलेज में क्लास 9 में जब था तब आया था कंपटीशन में, और पेंटिंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया सर के मार्गदर्शन में और मैं विनर भी रहा। फिर पुनः मैं कक्षा 10 में था तब आया था। उस समय मंगल सेमिनरी विद्यालय में कंपटीशन थी, उसमें एसे राइटिंग कंपटीशन, उसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन और भी कंपटीशन्स थे, जिसमें एसे राइटिंग में और पेंटिंग कंपटीशन में मेरा विद्यालय फर्स्ट रहा, यानी टॉप रहा दोनों में। पेंटिंग में मैं रहा और मेरे ही सहपाठी एक थे वो निबंध में रहे, और इससे उस समय के डीयू बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने हम दोनों स्टूडेंट को भी बहुत शाबाशी दिया सर ने, और गिफ्ट भी बहुत सारा दिया था। वो सभी गिफ्ट मैंने आज भी रखा है, जिसमें डायरी वगैरह, पेंटिंग वगैरह सारी चीज़ें थी। इवन राम बाबू सर को भी डीओ सर ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, उनके पीठ थपथपाया था, मतलब बहुत, मुझे भी लिटरली बहुत खुशी हुई थी। और सर आज भी वैसे ही करते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। यहाँ तक कि इको क्लब में 4-5 सालों से वो इको क्लब के मेंबर है, सदस्य है और अध्यक्ष भी है। और इको क्लब के तहत बच्चों को और ज़्यादा पेड़ लगाने से रिलेटेड, और पेड़ लगाना है, उसकी रक्षा करना है, उसे बढ़ावा देना है, आखिर लगाना क्यों है, इन सबों के बारे में जानकारियाँ देते हैं। उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपदा प्रबंधन से बचाव कैसे किया जाए, भूकंप आदि आ जाए तो उससे बचाव कैसे किया जाए, इन सबों पे सर बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। और सबसे बड़ा एक मेंटर के रूप में भी सर योगदान देते हैं हमारे स्कूल में, जहाँ पे हर तरह के क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं और ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, रंगोली कॉम्पिटिशन्स होते हैं, खेल होते हैं। सब में सर की सहभागिता रहती है। सब में सर बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। इवन सर एक डायरी मेंटेन करते हैं, जिसमें वो बच्चों से पूछते रहते हैं कि तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, और बच्चे बताते हैं और वो डायरी में मेंटेन करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद सर उनसे कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा और पूछते रहते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, कहाँ तक पढ़ाई किए हो, कैसी चल रही है अभी तैयारी। तो ये सब सारे टीचर नहीं कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि करना चाहिए, हर एक टीचर को करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि टीचर ही सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। और राम बाबू सर ये बखूबी करते हैं, इसलिए मैं सर का शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। और सर से तो मेरी बात होती रहती है और मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, और मैं चाहूँगा कि सर अभी जितने दिनों तक हैं मेरे विद्यालय में, हमारे क्षेत्र के बच्चों को मोटिवेट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, और इसी के साथ साथ वो तरक्की करते रहें सर। और जितने भी अवार्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सर को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, और मैं तो चाहता हूँ नेशनल लेवल क्या, राष्ट्रपति अवार्ड तक भी मिले मेरे सर को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सर मेरे उस काबिल हैं। थैंक यू, धन्यवाद।